और किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार ये आरोप लगे कि दिल्ली की सीमाओं को घेर लिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन किसानों का कहना था कि रास्ता उन्होंने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका है। अब दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। एनडीटीवी से बातचीत में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली का रास्ता पुलिस ने बंद नहीं किया। जब कानून व्यवस्था की समस्या हुई थी तब ये बैरिकेडिंग की गई थी और उसके बाद से बॉर्डर पर टेंट लगाकर रास्ते बंद किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस किसान नेताओं, हरियाणा और यूपी पुलिस के संपर्क में है और कोशिश यह है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाए। और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राकेश अस्थाना से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अस्थाना जी, पहला जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा दिल्ली का है कि दिल्ली में 11 महीने से किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि रास्ता हमने बंद नहीं किया है, ये दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया है। इस पर क्या कहना है? दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद नहीं किया है। ये जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी तब बैरिकेडिंग की गई थी, क्योंकि उस वक्त दिल्ली शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसको हैंडल करने के लिए ज़रूरी था। उसके बाद से रास्तों के दूसरी तरफ, मतलब बॉर्डर के दूसरी तरफ टेंट्स लगा के वहाँ पे रास्ते बंद हैं। तो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन, उनके नेताओं के साथ पुलिस भी संपर्क में है और दूसरे लोग भी, मतलब हरियाणा और यूपी के पुलिस अधिकारी भी संपर्क में हैं और कोशिश में है हम लोग कि किसी तरह से ये चीज़ सॉल्व हो और कम से कम जो आवागमन है सड़क का वो शुरू किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ये बैरिकेडिंग भी हटेगी और आवागमन भी शुरू होगा और जो किसान आंदोलन के नेतागण हैं उनके साथ बातचीत है हमारी और बहुत अच्छी तरीके से ये कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है, इसको हम लोग चालू करेंगे। सर, दूसरा सवाल ये है कि त्योहारों का मौसम है, दिवाली भी आने वाली है और ऐसे मौक़ों पर जो आतंकवादी हैं वो ख़ास तौर से दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश में रहते हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी इनपुट्स आते हैं उसको ध्यान में रख के और जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रख के पिछले काफ़ी दिनों से अब तैयारी कर रहे हैं। त्यौहार आने वाले हैं, आ गए हैं, बल्कि दशहरा तो बीत चुका है, अब दिवाली आएगी। सड़कों पे, मार्केट में भीड़ है, पब्लिक प्लेसेस में भीड़ है, तो जो एंटी टेररिस्ट मेजर्स हैं दे आर इन प्लेस। जो हमें मॉक ड्रिल्स करनी है वो भी हम कर रहे हैं और जो एंटी सोशल्स हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी कंसर्टेड कैंपेन किया हुआ है और काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया है, केसेस भी किए हैं और ये चीज़ कंटिन्यूसली चलने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सड़क पे, पब्लिक प्लेसेस में पुलिस का डोमिनेशन होना चाहिए, खास करके पीक आवर्स में, ताकि जनता में एक विश्वास रहे। वो हम लोग एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं और इसमें सीनियर अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो फुट पेट्रोलिंग करें पीक आवर्स में। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, इनको कॉन्फिडेंस में लेके पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जनता को एक ये महसूस हो कि पुलिस मौजूद है और वो त्यौहार बहुत उल्लास से और खुशी से मना सकें। अपने आने के बाद दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बदलाव किए हैं। पहला बदलाव तो ये कि आपने जो पूरा पीसीआर डिपार्टमेंट है वो अब थानों से मर्ज कर दिया, यानी सारी पीसीआर अब थाने के तहत काम कर रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है? एक तो ये पीसीआर और थाने को मर्ज करने से थाने में जो मैन पावर बढ़ी है, व्हीकल्स बढ़े हैं, उससे क्या हुआ है कि जो उनके थाने के जुरिस्डिक्शन में जो बीट्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, बीट्स का एरिया छोटा हो गया है, पेट्रोलिंग इंटेंसिव हो गई है और जो भी क्राइम कमिट होता है वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन ही इन पीसीआर वैन्स की मदद से हैंडल करता है, ताकि जो विक्टिम है और विक्टिम के जो रिश्तेदार हैं उनको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि पुलिस इमीडिएट मदद के लिए आती है। आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो रिस्पांस टाइम है पीसीआर का, वो पहले 5 से 7 मिनट हुआ करता था पर कॉल, अभी घट के वो 3 मिनट 7 सेकंड पे आ गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर
रिस्पांस टाइम कम है तो पुलिस पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने एक और बदलाव किया है, लगभग सभी थानों के एसएचओ बदल दिए आपने, सब नए लोग एसएचओ लगे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एसएचओ लगे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जिन एसएचओज की बदली की गई है उनका टर्म पूरा हो गया था, इसकी वजह से बदली हुई है। और जो नए ऑफिसर्स लगाए गए हैं उनकी कॉम्पिटेंस, उनके एक्सपीरियंस को देख के और पुलिस स्टेशन का जो टोपोग्राफी है, क्राइम पैटर्न है, उसको देख के लगाया गया है। और जो नए अधिकारी लगे हैं वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, इक्वली मोटिवेटेड हैं और वो अच्छा काम करेंगे, ये ध्यान में रख के ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। आपने अपने आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी महिला ऑफिसर डीसीपी लगाई हैं, 9 थानों में एसएचओ लगाई हैं महिला, तो क्या ये जो आपने कदम उठाया है ये क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको कम करने के लिए किया? देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं या बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं या वीकर सेक्शंस के खिलाफ जो अपराध हैं उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ हैंडल हम लोग पहले भी करते हैं और अभी भी करेंगे। जो पोस्टिंग्स महिला अधिकारियों की हुई है वो डेफिनेटली उनकी कॉम्पिटेंस को देख के की गई है, प्लस डेफिनेटली ये एक माइंड में है कि महिला अधिकारी अगर है तो वो इन तरह की सिचुएशंस में कंपैशनेटली उस चीज़ को हैंडल करेंगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे अधिकारी हैं वो इस तरह से हैंडल नहीं करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि महिलाओं में और पुरुषों में जहाँ तक नौकरी का सवाल है कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी कीमत पे महिलाएं पुरुष से कम नहीं है। और महिलाएं जब फोर्स ज्वाइन कर लेती हैं या पुरुष जब फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वो ऑफिसर्स होते हैं, दे आर नॉट मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स। तो इक्वली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं और अच्छा काम करते हैं, इसीलिए इनको यहाँ लगाया गया है। अभी हाल में कोर्ट के अंदर गैंगवार हो गया। कोर्ट में दिल्ली की जितनी भी कोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए? देखिए, दिल्ली में 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं जी, बिसाइड्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पहले सिस्टम था कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी जाती थी। जी। अभी इस इंसिडेंट के बाद से सारी चीज़ रिव्यू की गई है और ये जो 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको हमारे सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के अंडर में लाया गया है। और जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम सिक्योरिटी देते हैं उसी लेवल की सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी दी जा रही है। सारा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। कोर्ट्स प्रेमाइसेस में जो भी इक्विपमेंट्स हैं सिक्योरिटी के उनका ऑडिट करके जो बदले जाने लायक है उनको बदला गया है। एडिशनली कोई इक्विपमेंट लगाना है तो वो लगाया गया है। सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाया गया है। कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर जो सीसीटीवी का कवरेज होना चाहिए उसके लिए जुडिशियल ऑफिसर्स से बातचीत की गई है और वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का कवरेज बढ़े। बाकी जो सिक्योरिटी है वो बार एसोसिएशन, जुडिशरी को साथ में रख के उनके सुझावों को ध्यान में रख के सिक्योरिटी अपैरेटस को अकॉर्डिंगली हम लोग ने गियर अप किया है। एक सर आखिरी सवाल ये है कि आज के दौर में युवाओं में ड्रग्स का क्रेज बहुत ज़्यादा है। मुंबई में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले जो चल रहा है अभी, यहाँ दिल्ली में इस पर रोकथाम के लिए आपने क्या कुछ कर रहे हैं आप? ड्रग्स किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है, खास करके जो युवा जनरेशन है उनके लिए। दिल्ली में भी ड्रग्स का इश्यूज़ हैं, काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, हॉटस्पॉट्स हैं और काफ़ी ड्रग पेडलर्स, सिंडिकेट्स उनके नेटवर्क हैं, ऑपरेट करते हैं। और चूँकि इसमें मनी जनरेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये नेटवर्क काफ़ी फलता है, फूलता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के सभी थानों में सभी सीनियर अधिकारियों को ये बहुत साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो ड्रग पेडलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसके अगेंस्ट में एक मुहिम चलाएं और फोकस्ड होके जो भी इस ट्रेड में, इस इलीगल ट्रैफिकिंग में संलिप्त हैं जो लोग, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल शुक्रिया सर। ये है दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर, सवालों पर अपनी राय रखी।
नई दिल्ली से कैमरामैन जीबर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।